आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और दिए गए सवाल में हम सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है इसको समझेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो ये सवाल का समझना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितनी जल्दी इस सवाल की हमें समझ आएगी इतनी तेज़ी से हम अपने सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनका सलूशन बहुत ही सिंपल है। और बड़ी बात है कि हम इन सवालों को पहले समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू, यानी इस cos की एक वैल्यू दे दी गई है और कहा गया है द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और वो कह रहा है कि एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड में है। ठीक है, तो बाद में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होता है और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि टर्मिनल साइड क्या होती है। और ये करने के बाद अब हमने फिर जाना है कॉस थीटा की तरफ, वहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी गई है। अब दी हुई चीज़ को हमने जस्ट यूज़ करना है और जो इसका लास्ट पार्ट है सवाल का वहाँ पे लिखा है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस थीटा हमें दे दी गई है और बाकी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो बाकी की कितनी वैल्यूज़ हम मालूम करेंगे? टोटल जो हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशोज़ होती हैं और उनमें सिर्फ कॉस थीटा की दी गई है। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये भी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितनी किस्म की हैं और हमारे सवाल में कौन सी दी गई है। और अब अगर आप थोड़ा एनालिसिस करें तो हमारा जो सवाल है ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक तो हमने देखना है कि हमारा जो टर्मिनल साइड है वो किस क्वाड्रेंट में जा रही है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इनके प्लस और नेगेटिव साइंस होते हैं और हर एक क्वाड्रेंट में 6 रेशोज़ होती हैं और हर 2 रेशोज़ के साइन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये भी डिटेल से देखेंगे और अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह चलना है। हमने सबसे पहले नज़र रखनी है कि हमारी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट का वो हमें क्यों बता रहा है? क्वाड्रेंट का इसलिए बता रहा है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है उनको देखना है कि वो क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस में आती हैं या नेगेटिव में आती हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक्स तो रेशोज़ तो हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट का जिक्र इसलिए किया गया है कि हमने उनके साइंस को भी चेक करना है कि वो प्लस में आती हैं या नेगेटिव में आती हैं। तो इस वजह से इन दोनों को जो है एक सवाल में कंबाइन किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी फाइंड करो और क्वाड्रेंट को देख के फाइंड करो कि उनके साथ कौन कौन से साइंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम मज़ीद आगे इसको डिस्कस करते हैं।
हमारे सवाल के फर्स्ट पार्ट में टर्मिनल लाइन का जिक्र है, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि टर्मिनल लाइन क्या होती है। आप यहाँ पे डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस देख रहे हैं, और इसके अलावा आप ब्लू लाइंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनमें से एक लाइन इनिशियल लाइन है और दूसरी लाइन जो है वो टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड है। तो इन दोनों लाइंस में इनिशियल साइड हमेशा यही रहेगी, लेकिन जो टर्मिनल साइड है वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है आप नेक्स्ट डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और इन चारों में जो लाइंस नज़र आ रही हैं, आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये टर्मिनल लाइंस हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये टर्मिनल लाइन है, इसी तरह सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये टर्मिनल लाइन है। तो हमने कोई भी ट्रायंगल बनानी हो तो सबसे पहले इन 4 में से कोई एक टर्मिनल लाइन हम लगाते हैं और फिर उसके टॉप को हम मर्जी है वाई एक्सिस से मिला दें तो भी एक हम ट्रायंगल हासिल कर लेंगे, और मर्जी है इसको वाई एक्सिस से मिला दें तो भी एक ट्रायंगल हासिल कर लेंगे। तो हमारा जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टर्मिनल लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताने का क्या मकसद है ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हमारे सवाल के सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जिक्र है, तो वो टोटल 6 होती हैं। इनमें साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड और कॉट शामिल हैं। तो हमारे जो सवालात हैं 5.2 में, इनमें इन 6 में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दी गई होगी और बाकी 5 की वैल्यू हमने खुद मालूम करनी होगी। तो ये मालूम करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जो मेन 3 हैं यानी साइन, कॉस, टेन, इनकी वैल्यू अगर हमें पता होगी तो बाकी 3 की हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन 3 में से जो पहली 3 हैं इनमें से एक की वैल्यू हमें गिवन होगी, तो इसका मतलब है बाकी 2 की हम वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद बाकी जो 3 बचेंगी उनकी वैल्यू बगैर किसी कैलकुलेशन के हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो कॉज की वैल्यू अवेलेबल है वो हमारे पास कैसे आई। हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसमें उसके 3 साइड्स हैं और 2 साइड्स की वैल्यू उठा के हमने कॉज की बना दी वैल्यू, यानी हमें एक इन दोनों की वजह से रेशो मिल गई। तो कॉज की दफ़ा हमने कौन सी इन तीनों में से वैल्यूज़ उठाई, एक एडजेसेंट यानी एक बेस की वैल्यू उठाई और एक हाइपोटीनस की वैल्यू उठाई, तो हमें कॉज मिल गया। ठीक है, फिर हमने साइन जो फाइंड है करना है और जो टेन फाइंड करना है, इनमें हम क्या करेंगे, साइन में हम अपोजिट और हाइपोटीनस इन दोनों की वैल्यूज़ लिख देंगे तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी, और टेन में हम अपोजिट और एडजेसेंट इन दोनों की वैल्यूज़ हमें अगर लिख दें यहाँ पे तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास जो सवाल है उसमें एडजेसेंट और हाइपोटीनस इन दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं और वो हमने यहाँ पे इस फार्मूले में फ़िट की तो हमें कॉस थीटा मिल गया। और अगर हम अपने सवाल को ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे कॉस थीटा इज़ इक्वल टू -√3/2 है, क्योंकि हमारी जो डायग्राम है उसमें बेस और हाइपोटीनस इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं की रेशो से तो हमें कॉस मिला है और वैल्यूज़ तो हमने पुट कर दी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का भी जिक्र है। और ये नेगेटिव का जिक्र क्यों है, और अगर आप मज़ीद देखें तो सीकेंड भी हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसके देखें तो साइन की वैल्यू भी है, यहाँ पे भी एक इसके साथ अलामत मौजूद है नेगेटिव की, कोसेकेंड के साथ भी मौजूद है, टेन के साथ पॉजिटिव है, कॉट के साथ भी पॉजिटिव है। तो ये जो साइंस हैं प्लस नेगेटिव के, और इनके लिए जो हमारे पास हिंट है वो क्वाड्रेंट है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ तो हम मालूम कर लेंगे, लेकिन
जो हमने इनके साथ साइंस की फिटिंग करनी है वो हमें पता लगेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इनके साथ प्लस और नेगेटिव जो है वो लगाते जाएंगे और हर क्वाड्रेंट में प्लस नेगेटिव जो है वो चेंज होता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के बाद उनके साथ प्लस लगाना है या नेगेटिव लगाना है, ये हमें कंफर्म होगा क्वाड्रेंट की मदद से। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान 4 क्वाड्रेंट्स देख सकते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। और ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें जो हर एक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साथ साइन चेंज हो रहे हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं और दूसरे में पॉजिटिव को याद रखें, बाकी सबके साथ नेगेटिव ही है। तो पहले साइन और कोसेकेंट के साथ पॉजिटिव है, बाकी के साथ नेगेटिव है। तो हर एक में टोटल 6 हैं। तो थर्ड में 10 और कॉट के साथ पॉजिटिव है, बाकी 4 के साथ नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ में कॉज और सीकेंड के साथ पॉजिटिव है, बाकी 4 के साथ नेगेटिव है। तो यही क्वाड्रेंट्स हमें बताएंगे कि आप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो साइन आ रही है तो उसके साथ नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है। अगर थर्ड के अकॉर्डिंग कॉज आ रहा है तो नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है। तो हमने अपने सवाल को भी ऑब्ज़र्व किया था और हमारा जो सवाल है इसके अंदर जो है वो लिखा है कॉज इज़ इक्वल टू नेगेटिव अंडर √3/2 और यहाँ पे नीचे लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि जो कॉज है ये नेगेटिव है, तो इस वजह से उन रेशो के साथ जो है वो नेगेटिव का साइन इस्तेमाल किया गया है। तो अब यकीनन आप समझ चुके होंगे और ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने की, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। तो ऑल का मतलब है ये सब पॉजिटिव होंगे, साइंस का मतलब है एस को आपने याद रखना है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एस से स्टार्ट हो रही है और उसी का उलट फिर कोसेकेंट भी है तो ये पॉजिटिव हैं। इसी तरह जो टीचर्स है इनमें से ये जो टी वाला स्टार्ट है ये पॉजिटिव होगा और इसी तरह क्रेजी में जो सी वाला स्टार्ट है ये पॉजिटिव होगा। ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने की। तो हम अब अपने सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो हमने तमाम डिस्कशन की है ये हमें पता होगा तो बाकी सारे सवाल भी इजी हैं और ये भी यकीनन आप कर लेंगे। तमाम थ्योरी को डिस्कस करने के बाद अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं और यहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अवेलेबल है कॉस थीटा की। और जैसा कि हमें पता है कि जो 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टेन, इनको अगर 1/, कर दिया जाए तो बाकी की 3 भी हमें मिल जाती हैं। तो कॉस थीटा को 1/cos थीटा लिखने से हमें, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू भी फिर बटे में लिखनी पड़ेगी और बटे का बटा ऊपर आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये है फाइनली कि जो भी हमें वैल्यू दी होगी अगर हम उसका उलट कर दें तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो कॉज के अगेंस्ट हमें मिलेगा सीकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3/2 है तो इसको हमने उलट कर दिया जस्ट, तो हमें सेकंड वाला मिल गया। सेकंड वाले के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो हमें सवाल में जो भी वैल्यू दी होगी उसका अगर हम उलट कर देंगे तो एक वैल्यू हमें वहीं से मिल जाएगी। तो बाकी अब रह गई हमारे पास 4 वैल्यूज़, टोटल हमने 6 फाइंड करनी होती हैं। 6 में से भी एक हमें दी होती है और एक उसी को उलट करके हम दूसरी भी मालूम कर लेते हैं। तो बाकी 4 हम कैसे मालूम करेंगे वो भी मालूम करना बहुत ही आसान है। और जो हमें यहाँ पे कॉस थीटा अवेलेबल है इसमें एक हमने अब ये भी देखना है कि कॉस थीटा इन तीनों साइड्स में से कौन सी 2 साइड्स से मिलके बना है। तो यहाँ पे √3 ऊपर है तो इसका मतलब है ऊपर बेस है और नीचे उसके H है, हाइपोटीनस है। तो इन दोनों की वजह से अगर कॉस बन रहा है तो फिर हमें बाकियों का भी पता होना चाहिए कि कौन से दो मिलने की वजह से हमें बाकी साइन और टेन मिलेंगे।
तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो कॉज का फार्मूला क्या है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमने डाल दी, हाइपोटेनस की डाल दी, और साथ क्वाड्रेंट की वजह से हमने नेगेटिव लिखा, क्योंकि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कॉज थीटा जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। तो अब हमने फिसागोरस का कानून अप्लाई करना है, और ट्रायंगल के लिए हमेशा यही कानून अप्लाई होता है। इनमें दो की वैल्यूज हमें मालूम होती हैं और थर्ड की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। तो फिसागोरस का हम कानून यहाँ पे लगाएंगे, बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये जो हाइपोटेनस होती है ये एक साइड पे होती है और बाकी दो ये प्लस में होती हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास तीनों की अगर वैल्यूज आ जाती हैं तो हम एक की तो हम कॉस थीटा की तो इन दोनों की रेशो लेके निकाल चुके हैं। इसी तरह अगर p बटा h कर दिया जाए तो हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर उसी का उलट कर देंगे तो फिर हम कोसेकेंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसी तरह p और b जो हैं इनकी रेशो लेने से हमें tan की वैल्यू भी मिल जाएगी, और फिर उसी को उलट करके हम cot की वैल्यू भी हासिल कर लेंगे। तो p की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। अब कॉस तो हमारे पास आ चुका है, अब हमने साइन लेना है। साइन की हमारे पास क्या है जी, p बटा h। तो नेगेटिव कहाँ से आया, ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है कि वहाँ पे साइन जो है जी वो नेगेटिव है। तो हमने p बटा h और p बटा h की जो वैल्यूज हैं हमने यहाँ पे फीड की और उनको 1 बटा साइन किया। तो ऑफ कोर्स फाइनली ये कि इनकी वैल्यूज उलट जाएंगी, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, यानी 2 ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। इसी तरह जो p बटा b है इसका भी हमें पता है कि ये इन दोनों की रेशियो हमें 10 देगी। तो 10 की हमने p और b की वैल्यूज पुट की तो हमें 10 मिल गया, और उसी का हमने उलट कर दिया तो हमें cot मिल गया। तो इस तरह ये 4 हमें यहाँ से मिल गई, और एक हमें सवाल में दी गई थी और उसी को हमने उलट किया तो हमें एक और मिल गई। तो अब हमारे पास 4 जो हैं वो और 2 ये, तो 6 वैल्यूज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता होनी चाहिए और हमने फाइंड करनी है हर सूरत। और अब ये जो हैं बाकी, वो कह रहा था कि बाकी फाइंड करें रिमेनिंग, तो एक ये बॉक्स वाली है और बाकी ये 4 बॉक्स हैं, तो 5 ये हैं और 6ठी उसने दी हुई थी, और हर सवाल में हमने जो है वो बाकी 5 मालूम करनी होंगी, एक हमें गिवन होगी।